सत मित्र टीआर सर के चैनल पे आपका स्वागत है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि सांप के बारे में कुछ लोगों की मिथ्या धारणाएं हैं जो कि उनको पूरा नॉलेज नहीं है, तो उस वजह से काफ़ी दिक्कत आती है। हम जब रेस्क्यू करने जाते हैं तो सिर्फ जानकारी के अभाव की वजह से हमको बहुत प्रॉब्लम आती है। ज़्यादा दिक्कत तब आती है कि मान लीजिए मैं जहाँ पर बैठा हूँ, मेरे पास अगर रेस्क्यू के लिए कॉल आता तो कम से कम 10 या 15 मिनट हमको वहाँ पर लगते हैं जाने में। अब 10-15 मिनट तक उस सांप को संभालना या सरीसृप को संभालना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। उनको करना कुछ भी नहीं होता है, बस थोड़ी सी अगर सावधानी रखे तो वो सांप उसी पोजीशन में रह सकता है। पर लोग इतना हौला मचा देते हैं, इतना डर जाते हैं कि मामला बिगाड़ देते हैं। और अगर एक बार सांप वहाँ से हट जाता है या मूव हो जाता है तो हमको उसको ढूंढना करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं इस चैनल के माध्यम से काफ़ी हद तक ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा डर काम का नहीं है। डरना अच्छी बात है क्योंकि ये चीज़ ऐसी है, ठीक है, पर थोड़ी अगर जानकारी हो तो जितना भयंकर डर पाल रखा है वो डर थोड़ा सा कम हो जाए। क्योंकि आपको पता होना चाहिए 369 करीब भारत में प्रजाति है, उसमें से केवल 20% है, 50 के आसपास है जो कि जहरीली है, बाकी सब जहरीली है ही नहीं। तो अगर थोड़ा सा नॉलेज हो तो जो बिना जहर की प्रजाति है उनसे बहुत ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है। मेरे जो हाथ में ये प्रजाति आपको दिखाई दे रही है, रेड स्नेक है, और ये बिल्कुल जहरीली नहीं है। इसको 1-2 बार मेरे को ये काट भी चुका है पर मेरे को कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। और वैज्ञानिक भाषा में भी अगर इसको देखा जाए तो ये कुछ भी नहीं करता है, ठीक है। छोटे मोटे चूहे छिपकली वगैरह मारता करता है, ठीक है, खा लेता है, अच्छी बात है। पर ये जिसके घर में आ जाता है, छोटा सा अगर सांप आ जाता है, तब भी बहुत हो हल्ला मचाते हैं लोग। तो मैं ये समझाना चाहता हूँ कुछ छोटी छोटी बातें उसका थोड़ा सा अगर ध्यान रख लें तो इसको थोड़ा सा रेस्क्यू करने में थोड़ा हमें आसानी रहेगी। उससे पहले मैं थोड़ी एक चीज़ और बता दूँ कि सांप हमारे लिए ज़रूरी क्यों है। जनरली लोग ये कहते हैं कि साहब सांप से कैंसर रिमूव के लिए दवाइयाँ बनती है, ये हमारे चूहे खा लेते हैं तो फसल वगैरह थोड़ी अच्छी हो जाती है। ये आदमी का स्वार्थ हुआ। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि अगर 18 महीने के लिए सारी सरीसृप यानी रेंगने वाले जीव अगर इस धरती से हटा लिया जाए तो आदमी का वजूद ही खत्म हो जाएगा। ये बिल्कुल वैज्ञानिक तथ्य है, मैं कोई बनावटी बात नहीं कर रहा हूँ। तो अंदाजा लगाए कि ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। आज से 100 साल पहले जितने आदमी थे और सांप थे, आदमी या मनुष्य आज उसके तुलना में 5-6 गुना बढ़ चुके हैं, 775 करोड़ हो चुके हैं। और इन सांपों की हालत है बेचारों की, जो कई तो प्रजाति ही नष्ट हो गई है। ये बता ही नहीं सकते कि साहब उस प्रजाति का जीव आज की तारीख में कोई एक सिंगल भी बचा है क्या। तो मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि अपन मानव सभ्यता का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अपनी ड्यूटी बनती है कि इनको भी अपने को बचा के रखना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि इनके साथ रहो, पर इनके लिए कुछ ऐसी जगह बना के रखिए जिससे ये भी आराम से रह सके। अब देखिए कि ये हम लगभग मैं 150 सांप रेस्क्यू कर चुका हूँ। अब हम पकड़ भी लेते हैं और वीडियो में बताते भी हैं कि उसको सुरक्षित स्थान पर छोड़ा, पर ये कहने की बात है। एक्चुअली हम जहाँ छोड़ने जाते हैं वो सुरक्षित स्थान है ही नहीं इनके लिए। यानी जोधपुर जैसे शहर में अगर मैं 20 किलोमीटर तक भी घूमूं तो ऐसी मेरे को कोई जगह नहीं मिलेगी जहाँ पर एक भी आदमी दिखाई नहीं देता हो, या जहाँ मैं खड़ा होकर ये कह सकूँ कि भाई यहाँ एक भी घर नहीं है, आदमी नहीं है और यहाँ पर मैं इसको छोड़ दूँ। अब मेरी सरकार से कह दीजिए या आम जनों से अपील है, कम से कम हर शहर के पास 20-30 किलोमीटर का या 10-5 किलोमीटर का ऐसा एरिया होना चाहिए जहाँ पर आदमी का बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं हो। कम से कम वहाँ पर इनको रेस्क्यू कर सके, वहाँ पर ये आराम से रह सके। अच्छा, किसी भी कॉलोनी में जाते हैं बहुत बड़ा रिएक्शन होता है, साहब मेरे घर में सांप घुस गया, हमने तो बहुत ध्यान रखा, यहाँ रखा वो रखा। मैं उनको समझाने की कोशिश करता हूँ सर, देखिए सांप यहीं रहते थे, पेड़ पौधे भी यहीं रहते थे, गड़बड़ उन्होंने नहीं की है, गड़बड़ हमने की है। उनकी जगह पर आकर के हमने कॉलोनी बसाई है, हमने रहना शुरू किया है। तो कोई भी ये नहीं कहे कि साहब अतिक्रमण सांप ने किया है या सर्प ने किया है, अतिक्रमण मनुष्य ने किया है। ये अपनी जगह पर ही थे, उतने ही है, दिनों दिन कम होते जा रहा है, आदमी बढ़ता जा रहा है। और कहना चाहता हूँ कि आदमी के पास 25-50 का मकान होता है, वो 2-3 फीट भी आगे ऐसी जगह नहीं रखना चाहता जिसमें पेड़ लगा सके, जहाँ पर कोई चिड़िया है, तितली है या सांप कोई रह सके। अब उनके लिए जगह ही नहीं छोड़ी तो नेचुरल है वो चूहों के चक्कर में या किसी के चक्कर में घरों में घुसेंगे ही। चलो मान लो घुस भी जाए तो कम से कम अपनी ड्यूटी बनती है कि उनको अच्छी तरह से रेस्क्यू करें। मेरे सगे भाई की एक बात मेरे को याद आती है, वो ये कहते हैं साहब ये जहर है, इसको तो जितना जल्दी ख़त्म कर दे उतना सही है। मेरी ये बात जमती नहीं है।
मेरे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चल रहा है, काफ़ी अच्छा चल रहा है, पर मेरे पास अगर कोई कॉल आ जाती है तो मैं सारा काम छोड़ करके पहले इसको रेस्क्यू करने जाता हूँ। पैसा सब कुछ नहीं होता है सर, बहुत कुछ दूसरी चीज़ें भी होती है। तो मेरे भाई को मैंने ये समझाने की कोशिश की, भैया जहर था ठीक है, पुराने ज़माने में अपने को नहीं पता होता था, लोग इतना ही समझ पाते थे, पहले हमारे पास इलाज भी नहीं होता था इनका, तो ठीक है मारना बैठता था। आज की तारीख में एंटी वेनम इतनी सारी दवाएं बन चुकी है कि कोई भी ऐसा सांप आज की तारीख में नहीं है जो कि उसको आदमी को मार सके। इवन सबसे खतरनाक मान लीजिए अफ्रीका का एक ब्लैक मांबा सांप है, वो भी अगर काट लेता है मान लीजिए, तो भी 15-20 मिनट आदमी के पास टाइम है। आज की तारीख में हिंदुस्तान में लगभग सारी जगह ऐसी है जहाँ 15-20 मिनट में अपन हॉस्पिटल तक पहुँच सकते हैं। और अगर हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं और वहाँ एंटी वेनम है तो मरने के कोई चांस नहीं है। तो इसको इतना बड़ा अब फेयर नहीं होना चाहिए, ठीक है। लोग थोड़ी सी अगर सावधानी करें तो ये बहुत अच्छा हो सकता है। एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, गाँव में अभी भी भोपा का या ओजा का ये चलन चलता है, और लोग जैसे कोई स्नैक बाइट करता है तो सीधा वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ फालतू टाइम खराब करते हैं, कुछ भी आना जाना नहीं, और लगभग अगर जहरीला जीव ने काटा या जहरीले सांप ने काटा तो मौत हो जाती है। अब उनकी चवन इसलिए चल जाती है भोपा या ओजा की कि वो लोग 80% सांप ऐसे होते हैं जो कि जहर के है ही नहीं, तो वैसे ही आदमी के कुछ नहीं होता है, और वो अपनी काबिलियत बता देते हैं, देखो साहब हमने ये झाड़ फूंक कर दी इसलिए आदमी बच गया। जबकि हकीकत ये है कि अगर पूरा जहर अगर उसने छोड़ा है सांप ने तो कोई हालत में नहीं बच सकता। तो मैं इस चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आगे काफ़ी वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि भाई अगर क्या निशान है जहरीले सांप काटने के या बिना जहरीले के, वो सारी चीज़ें बताऊंगा। पर एक छोटी सी चीज़ ये जरूर ध्यान रखिए कि फिलहाल अगर कुछ भी समझ में नहीं आए, अगर सांप काट लिया या वहम भी हो गया है, बाकी कुछ समझ में नहीं नहीं है, आप हॉस्पिटल पहुंच जाए, और कम से कम जिला स्तरीय जहाँ पर आपको एंटी वेनम डोज आपको स्नैक बाइट की मिलती हो, इतना अगर कर लेते हैं तो आपकी काफ़ी हद तक परेशानी कम हो जाएगी। दूसरे जो उनके साथ वालों के लिए कहूँगा कि अगर मान लीजिए सांप काट भी लेता है, पता चल गया जहरीले सांप ने काटा है, तब भी थोड़ा सा आप अपना फेयर पैदा न करें, उसको बिल्कुल दिलासा दें कि नॉर्मल सांप ने काटा है, हल्ला नहीं मचाए, भीड़ बिल्कुल इकट्ठी नहीं करें, उसके शरीर को कम से कम मूव करें, हो सके तो उसको लिटा के ले जाए और उस पर पट्टी बांधने। कई लोगों ने, मैं इसको भी आगे की वीडियो में काफ़ी अच्छी तरह समझाने की कोशिश करूंगा। फिर मैं ये बता दूं कि पट्टी बहुत ज़्यादा टाइट नहीं बांधनी है। लोगों ने ये सोचा इस हद तक टाइट बांध देते हैं, खून का दौरा ही रोक देते हैं, उस दर्द की वजह से भी गड़बड़ हो जाता है। और कई बार वहाँ जब मान लीजिए इस तरह से वहाँ पर जहर इकट्ठा हो जाता है तो हाथ या टाँग काटने की नौबत आ जाती है। तो इसके भी मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा किस तरह से क्या करें। तो ये कुछ सामान्य बातें हैं। दूसरा, जहाँ पर मान लीजिए रेस्क्यू करने के लिए हम जाते हैं, जब तक हम नहीं पहुँचते तब तक थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए अगर आपको सांप दिख रहा है तो ये मान के चलिए सांप की मैक्सिमम चलने की स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, वो भी अफ्रीका का सबसे तेज चलने वाला ब्लैक मांबा। इसके अलावा यहाँ पर जितने भी कोबरा है या रेटल स्नेक है उनके 10 किलोमीटर की भी स्पीड नहीं है, जबकि आदमी 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से भाग सकता है। तो ये तो मान के चलिए वो आपका पीछा नहीं कर सकता। तो कई लोग इसलिए उसके पास नहीं जाते हैं कि नहीं साहब वो इसने पीछा कर दिया तो मैं कहाँ जाऊँगा। बिल्कुल इसमें डरने की जरूरत नहीं है, वो आपको दौड़ में हरा नहीं सकता है, यानी आपसे वो 5 गुना कम दौड़ सकता है, आप इससे अंदाजा लगा लीजिए। तो पहली बात, अगर आपको सांप दिख जाता है तो कोशिश कीजिए उस पर कोई डार्क कलर का कपड़ा डाल दीजिए। इससे ये होगा कि वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा, इससे वो ज़्यादा मूव नहीं होगा। हमारे पास थोड़ा सा टाइम हो जाएगा पहुंचने के लिए, 10-15 मिनट जनरली हमको लग जाता है। और थोड़ी सी हिम्मत है और थोड़ी अगर आप केयर रखते हैं तो उस पर उल्टी बाल्टी या कोई कढ़ाई वगैरह रख दीजिए, बस कुल मिला के वो वहाँ से मूव नहीं कर पाए। अगर वो मूव नहीं कर पाता तो हमारी 100% गारंटी है कि हम वहाँ जा करके उसको आराम से रेस्क्यू कर लेते हैं। हमारे लिए सबसे ज़्यादा रिस्क की बात तब हो जाती है जब हमको ये पता नहीं चलता कि वो सांप है कहाँ पर, क्योंकि जब हम उसको मान लीजिए कोई दीवार तोड़ के निकालते हैं या बिल में से निकालते हैं तो हमको भी नहीं पता वो कहाँ से अटैक कर ले। तो दूसरा, जब तक हम नहीं आए आप उस सांप पे बराबर नज़र रखिए। कई लोग कहते हैं हमको फ़ोन कर देते हैं, फिर खाने पीने में लग जाते हैं, फिर हम आते हैं तो सर उस कमरे में देखा था, अब तो हमको नहीं पता कहाँ, तो हमारे लिए और भयंकर समस्या बढ़ जाती है, अब उसको ढूंढेगा। तो ये थोड़ी सी चीज़ें अगर आप ध्यान रखें तो हमारे लिए बहुत काम आसान हो जाएगा। भीड़ कम से कम इकट्ठी करें। सांप भले ही सुनने में बहरे होते हैं, नहीं सुनते हैं, पर वो जो आवाज़ की वाइब्रेशन वगैरह उनको सुन करके बहुत ज़्यादा अटैकिंग मोड में आ जाते हैं और डर जाते हैं।
अगर किसी बिल में घुसा हुआ है, अगर आप शांति रखते हो तो गारंटी है कि वो थोड़ी देर में बाहर निकलेगा। उस समय निकालना हमारे लिए बहुत आसान होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, बाइट कर ले तब भी फेयर नहीं करना है। और मैक्सिमम जो सांप है वो बिना जहर के हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा इसका एक डेमो बताना चाहूँगा आपको निकाल के कि ये बिना जहर का सांप है। राजस्थान में ये बहुत ज़्यादा होता है। जोधपुर में मैंने 50% सांप पकड़े, उसमें इसी तरह के हैं। तो इस तरह के सांप से बिल्कुल डरे नहीं। ठीक है, अगर आ गया तो निकल जाएगा, अगर काट भी लेगा तो एक जनरली आपका चूहे काटने जितना सा डर है, इसमें कोई जहर वगैरह है नहीं, तो इससे नहीं डरना चाहिए। क्योंकि मैं जाता हूँ और इस तरह का सांप देखता हूँ और फिर भी घर में हो हल्ला मचता है वहाँ पर घरों में, मेरे को बहुत दुख होता है कि यार ऐसा तो इसने कुछ किया ही नहीं, ये जस्ट लाइक छिपकली तरह मान लीजिए, इतना ही है। तो थोड़ा सा आप अगर देखेंगे तो ठीक रहेगा। इसको रेड स्नेक बोलते हैं और मैं थोड़ा सा बाहर निकाल के बता देता हूँ आपको। अच्छा, इसमें अगर कोई एक्सपर्ट है या नहीं है, मेरी इन सभी से सलाह है कि आप लोग इस तरह के औजार पूरे यूज़ करें। मेरे पास भी खूब सारे औजार आज मैं नहीं लाया हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सारे औजार बताऊंगा। इनसे डरना बहुत अच्छा है, पर इनके बारे में जानकारी होने भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं थोड़ा सा निकाल के बता देता हूँ, ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। तो निकल भी जाता है तो भी आप परेशान नहीं हो। मैं एक लास्ट बात और कहना चाहता हूँ, फिर वीडियो खत्म करता हूँ कि मेरे को जहाँ तक लगता है इस धरती पे जितनी भी समस्याएं हैं पर्यावरण संबंधी, चाहे तो ओजोन परत की समस्या आप कह दीजिए, चाहे आप बाढ़ की समस्या कह दीजिए, चाहे आप ज़्यादा गर्मी हो रही है उसकी समस्या कह दीजिए, उन सब का एकमात्र जो हल है वो है पेड़। अगर पेड़ आप अनलिमिटेड लगाता है या एक आदमी कम से कम 10 पेड़ लगाता है और उसकी देखभाल करता है, तो मेरी गारंटी है कि आने वाले 20-30 सालों में सारी समस्याएं निपट सकती है। मैंने 300 पेड़ लगाए हैं, ये सांप वगैरह पकड़ के, उनको देख के मैं बहुत खुश होता हूँ। उन पेड़ों पर तितली बैठती है, गिरगिट बैठता है, 2-3 चिड़ियाँ बैठती है और भी पक्षी बैठते हैं। सबसे बड़ी बात है छाँव होती है और पर्यावरण संतुलन करने का एकमात्र साधन ये है। तो अगर आप इसको अगर रेस्क्यू करते हैं, कोई मान लीजिए 2 पेड़ के पैसे देता है या 2 पेड़ लगाता है, तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी। पैसों के लिए या फाइनेंस के लिए ये बिल्कुल मैं काम नहीं करता। मेरा खुद का इंस्टीट्यूट है, बहुत अच्छा चल रहा है, मेरा काम उससे गुजारा चल जाता है। बस यही कहना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।